रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 56 5 6 दोहा नंबर 16। श्री राधे माखन चोरी करत नित गोपिन घर नंद नंद, अद्भुत लीला श्याम की करे प्रेम के फंद। नित्य प्रति ठाकुर गोपियों के घर जाकर के माखन चुराने लगे। माखन चोरी करत नित गोपिन ग्वालन घर नंद, गोपिन घर नंद नंद। अद्भुत लीला श्याम की करे प्रेम के फंद। ये ठाकुर की श्याम सुंदर की अद्भुत लीला है। ये इसलिए कर रहे हैं, जो पूरे विश्व के मालिक हैं वो चोरी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम के फंद में पड़े हैं। गोपियां यही चाहती हैं कि ठाकुर आकर के चुपके से हमारे घर माखन चुराएं और ये माखन चोर की झांकी का हम दर्शन करें। क्यों? क्योंकि जब गोपांगनाएं देती थी तो माखन खाओ तो था लाला मुंह बनाते थे, मेरे घर 9 लाख गऊ हैं, मुझे कोई माखन की कमी है? मैं नहीं खाता तुम्हारे यहाँ। तो गोपियां यही विचार करती कि प्रत्यक्ष देने से नहीं खा रहे हैं तो कम से कम चुरा करके ही हमारा माखन खाएं और ठाकुर की उस चोर चाल का हम दर्शन करें। इसी प्रेम के फंद में पड़ करके ठाकुर माखन चोरी करने लगे। माखन चोरी लीला सुंदर, तासु रहस्य जाने जन अंतर। माखन चोरी बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर की, जो केवल श्री कृष्ण ने ही की है, श्याम सुंदर ने, वो भी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में तो हर बालक कोई न कोई चीज चुरा करके खाता है या चुराता है। तो ठाकुर ने भी साधारण बालक की तरह माखन चोरी की। उसका रहस्य जो है, जो ठाकुर के अंतरंग जन है, जो ठाकुर के प्रेमी जन है, जो अंतरंग भक्त हैं, वही जान सकते हैं। अब यहाँ उसका थोड़ा जो है भेद खोलते हैं। माखन है ब्रज गोपिन को मन, ताही चुरावत चंचल मोहन। वास्तव में माखन माखन नहीं है, माखन है ब्रज गोपियों का मन, और गोपियों के मन को चुराने के लिए ही ठाकुर माखन चोरी लीला करते हैं। माखन में क्या गुण है उसकी चर्चा करते हैं। रहत तीनी गुण सद नवनीता, स्वच्छ सुमिष्ट और कोमलता। ताजे माखन में 3 गुण रहते हैं। एक तो बिल्कुल सफेद स्वच्छ होता है और मीठा होता है और कोमल होता है। अंगुली रख करके भी उठा लो तो भी अंगुली में भी लग जाता है और माखन में भी गड्ढा पड़ जाता है। इतना कोमल होता है, केवल अंगुली के स्पर्श से ही उसमें गड्ढा पड़ जाता है। तो 3 गुण होते हैं। एक तो स्वच्छ होता है, अच्छा साफ सुथरा होता है, निर्मल होता है, सुमिष्ट माने मीठा होता है, और कोमल होता है। जाकर ही यह निर्मल नित होई, भाव मिठास जा मधि रस सोई। इसका हृदय निर्मल है। भगवान श्री राम ने भी सुंदरकांड में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल और छिद्र यही मन के मैल हैं, जिनमें जिस मन में ये तीनों नहीं है वो निर्मल मन। तो गोपियों का मन निर्मल है पर दुख और जिसमें भाव की मिठास है कि ठाकुर हमारी सेवा स्वीकार करें। पर दुख कातरता कोमलता, नित नव प्रीति सोई नव लता। दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, अर्थात दूसरे का दुख दूर करने की मन में चाह रहना, यही कोमलता है। हर दुख कातरता कोमलता, नित नव प्रीति सोई नव लता। नित्य नई नई प्रीति ठाकुर के प्रति और भक्तों के प्रति और जीवों के प्रति, यही नवलता है, यही माखन का ताजापन है। या विधि मोहन मनई चुरावते, मन मोहन माखन चोर कहावत। इस प्रकार ठाकुर गोपियों के मन को चुराते हैं, जो निर्मल है, जो कोमल है और जो मीठा है, भाव से भरा हुआ है। इस प्रकार ठाकुर मन को चुराते हैं और माखन चोर कहलाते हैं। नित नव लीला करत कन्हैया, ब्रज गोपिन नवनीत चुरैया। नित्य नई लीला करते हैं, कभी किसी ढंग से, कभी किसी ढंग से, कभी किसी ढंग से, अलग अलग तरीकों से माखन चुराते हैं। नित नव लीला करत कन्हैया,
ब्रज गोपिन नवनीत चुरैया। ब्रज गोपियों के नवनीत को अर्थात नए ताजे माखन को चुरा चुरा करके खाते। ब्रज गोपी नित करत मनोरथ, मम गृह आवे मनमते मनमते। प्रातः काल उठ करके गोपियां रात का जमा हुआ दही जमा कर भिगो करके माखन कमोरी में निकाल करके नित्य प्रति ये आशा करती हैं कि आज लाला मेरे घर आकर के मेरे हाथ का निकाला हुआ माखन खा करके मुझे धन्य करेंगे। ग्वालन संग ग्रह आय के, करें अनुग्रह श्याम। गौरस भोग लगाए के, सफल करें मम धाम। गोपियां अभिलाषा करती हैं कि ग्वालों के साथ मेरे घर आकर के मुझ पर अनुग्रह करके मुझ पर कृपा करके मेरे हाथ का निकाला हुआ माखन खा करके भोग लगा करके मुझे आनंद देंगे, मुझे माखन चोर की झांकी का माखन शंकित बंकित नेत्रों के दर्शन करा करके धन्य करेंगे। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।